नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी की पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। 2:30 से लेकर 3:30 बजे की शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है, यानी थर्ड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो आप ठीक है, क्वालिटी के लिए क्या होता है, आप क्वालिटी के लिए सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं कि क्वालिटी मतलब साफ नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, और वीडियो के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना 20 में से अब कितने क्वेश्चन सही हो, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो ये वीडियो को पूरे देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन सामने आ चुका है। अनिल एक मैच को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मैच का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। मान लीजिए यदि CP कितना था 100 था और SP कितना हो जाएगा जब 20% की हानि होगी तो 80। ठीक है, यदि वह 160 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। कितने अधिक में बेच रहा है, 160 रुपये में। तो कितने अर्जित कर रहा है, जल्दी बताइए, 20% का लाभ अर्जित कर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 20% के पहले भी हानि थी। पहले कितनी थी, 20% की हानि। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 रुपये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब यहाँ पर काटा पेटी कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये कितने है, 4 और 1 कितना है, 5। तो यहाँ पर कितना है, 100। तो 5 में 100 का गुणा कर दीजिए, आपको बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के शेयर आपको करना है, ठीक। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। देखिए 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो पर उधार दिया जाता है। तो 2 वर्ष के बाद धन राशि कितनी हो जाएगी। अब राशि यहाँ पर कितनी, जल्दी से बताइएगा, 30,000 है। कितनी है, 30,000 रुपये। और कितने परसेंट, 7% की ब्याज से 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल। तो ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो 7%। तो अब ए आपको पता है, ए होता है 10%, ठीक है। और एक और करें तो 1 मतलब 300 हो जाएगा कितना, 1%। तो 7%, तो 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, 7%। तो दूसरे साल भी 7% लगेगा, लेकिन दूसरे साल इस पर भी तो ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। जब आप इसका निकालेंगे, ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, 21। लेकिन अपन को निकालना 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, यानी 147। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 42। और ये भी जुड़ जाएगा यानी 147। तो ये ब्याज निकल आएगा, ठीक है, 7, 4, 3, 4, यानी 4300, 4,347। यहाँ पूछा क्या है, धन राशि कितनी हो जाएगी। तो इसमें अपन इसको जोड़ देंगे, ठीक है। कितने जोड़ देंगे, 4,347। जब जोड़ेंगे इसको तो ये जो राशि होगी वो हो जाएगी 34,347, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं मन से बना के तो ला नहीं रहा, जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछी गई थी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस पर 18%, 20% की 2 छूट की पेश करता है, ठीक है। पहले 18% और फिर 20% की छूट देता है। अंततः वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए इसका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, MP जो है मार्क प्राइस कितना है, 4800 रुपये है, ठीक है। पहले इस पर 18% की छूट दी जा रही है, तो 1% कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। 48 इंटू क्या करेंगे, 18। तो 18 का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 144, ठीक है। अठारह 144, हाँ लें 14, 18 दूनी 36, 18 3 18 चौके 72। इनको जोड़ेंगे तो 6 और एक क्या हो जाएगा, 8, यानी 864 रुपये का एक क्या दिया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। पहले 18% डिस्काउंट, यानी कितना घटा देंगे अपन, 864। इसको घटाएंगे, जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो इसको मानिए 10, 6 बचेगा, एक बढ़ जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचेगा, 3, एक फिर से बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 और 1 3, इन इतना बचा।
ये कितना अपन ने 18% का डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 18% का डिस्काउंट देने के बाद 3936 रुपये। लेकिन फिर 20% का डिस्काउंट फिर से देना है, तो 10% का डिस्काउंट तो आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 10% निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो यानी 3943 इंटू 6, यहाँ पर पॉइंट 10% यानी तो 20%, 2 का गुणा करेंगे। 2 का जैसे ही गुणा करें, 2 6 12 हासिल 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पॉइंट रहेगा। 2 नाम 18 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 787.2 को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो क्या बचेगा 8, पीछे 8 चाहिए। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके, 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर कितना आएगा जल्दी से बताइएगा? 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर 1 फिर बढ़ जाए तो हो जाएगा 9। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये बाल आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए मैं बेसिक से बताता तो थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइएगा। यदि न्यूनतम मान क्या होगा यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो? क्या मान होगा और कितने में जोड़ना है? 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जल्दी इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 का अपन 140 में भाग देंगे। ठीक है, 30 का 140 में भाग देंगे तो 0। ठीक है, कितने बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 30 चौकी 12, यानी 120। बचा कितना? 10 बचेगा कि 20 बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है, कितना बचा? 20। और यहाँ पर है कितना बताइए? 30। तो कितना जोड़ेंगे? 30 का भाग चला जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी भाग चला जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां। यदि P अनुपात Q बराबर 6 अनुपात 5 है, Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4 है, तो Q अनुपात P प्लस R का मान क्या होगा? तो देखिए P और Q का मान कितना है जल्दी से बताइएगा? 6 अनुपात 5 है। ठीक है, फिर Q और R का मान कितना है? यहाँ पर R कर देंगे, कितना है जल्दी से बताइए? 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो अनुपात निकाल लीजिए। 6 कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा? 4 5 20। ठीक है, अपन ने मान निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? Q का मान कितना है? 15, तो अपन 15 कर देंगे। ठीक है, फिर कोष्टक है, P का मान कितना है? P का मान 18 है और R का मान कितना है? 20 है, तो इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 15 और इनको जोड़ेंगे 30 और 8 38, यानी 15 अनुपात 38, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइए। यदि रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, देखिए दूरी कैसी है? समान है, और कितनी यात्रा करता है? 4। यदि पहली यात्रा में उसकी चाल 40 किलोमीटर थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो जाती है। ठीक है, तो 4 यात्रियों में रोहित का औसत चाल आपको बताएं, तो जल्दी से बताएगा। देखिए कितनी समान दूरियां थी। यदि समान दूरियां थी तो 400 किलोमीटर, 4 चौके कितना हो जाएगा? 4 बार जा रहा तो 1600 किलोमीटर क्या हो गई? टोटल दूरी हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? 1600 किलोमीटर। और प्रत्येक अगली चाल में उसकी चाल पिछले साल से क्या हो रही? आधी हो रही है। और चाल है कितनी? चाल, तो 4 फिर आधी करेंगे, 4 फिर आधी करेंगे, 2 फिर आधी करेंगे 1, तो ये इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 8 10 15, कितना आ रहा? 15। तो ये क्या जल्दी बताइए? औसत चाल। और है कितनी जल्दी से बताएगा? 1600 किलोमीटर पूरी है, तो औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो 1600 में क्या करेंगे अपन? भाग दे देंगे 15 का। ठीक है, 5 से काट देंगे, कितने बच जाएगा? 3 बार। 5 से काटेंगे 3 बार, बचा 1, 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी 320/2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 7वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सेकंडों में आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं मन से बना के नहीं ला रहा हूँ। एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर यदि पहली बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपना, ताकि आपको मैथ रीजनिंग का तो मिल ही रहा, हिंदी का और जीके का भी सॉल्यूशन आपको मिलने लगे। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 14, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 490, तो पहली संख्या यदि 70 है तो दूसरी संख्या पता करनी है। ठीक है, तो क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। होता है कि नहीं होता? यदि देखिए पहली संख्या आपको दे रखी है कितनी है? 70 है, तो दूसरी संख्या अपन एक्स मान लेंगे, ये कितना? 70 है।
ठीक है, पहली संख्या कितनी दे रखी है 70, दूसरी संख्या x में एलसीएम कितना है 490, एचसीएफ कितना है 14 है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर काटा पीटी कर सकते हैं आप। देखिए 14 से काटेंगे, 14 पंचे 70, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 490, ये 5 आ जाएगा आपका बटे में, तो 5 से काटेंगे 55 कितना होता है 45, 4 5 8 40 यानी 98 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए आपको समझाया है बेसिक से तो थोड़ा टाइम लगता, नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या करते 14 से 5 बार 5 के भाग देते 98 आपका राइट आंसर। सिंपल सा ही करना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे नए नए होते हैं जो 12th पास करते हैं और आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, एग्जाम में फॉर्म डाल देते हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैं बेसिक तरीका से बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है 8वां, 90 परिणामों का औसत 38 है, यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिए जाएं तो परिणामों का नया औसत आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए 90 परिणाम का औसत कितना है 98, 90 का जो औसत है वो है 38। अब टोटल निकाल लेंगे यहाँ से, यदि टोटल निकालना है तो 0 रहेगा, 9 8 कितना होता है 72, हासिल है 7 9 3 27 और 7 34, टोटल आ गया कितना 3420 रुपये, ठीक है, अपन राशि मान। अब प्रत्येक में से 4 घटा रहा है, टोटल है कितनी बताइए 90, और प्रत्येक में से घटा कितने रहे जल्दी से बताइएगा 4 घटा रहे, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, यानी 360 क्या हो जाएगा घट जाएगा। देखिए 4 घटा रहा है, टोटल संख्या है 90, तो 9 चौके कितना हो रहा है 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, इसलिए अपन ये घटा देंगे 0। अब इसको मानेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, एक बढ़ जाएगा तो हो जाए 4 यानी 0, यहाँ पर 3। अब टोटल संख्या है कितनी 90, तो 90 का अपन इसमें भाग दे देंगे तो नया औसत निकल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा नया औसत। 0 से 0 काट दीजिए, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चौके 36 यानी 34 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन लीजिए। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आ चुका है, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये देखिए 58 - 25 भागे 5 प्लस, फिर ये बड़ा मंजिला क्वेश्चन प्लस 55 + 25 माइनस कोष्टक छोटा 30 + 20 - 10, और ये आपको जल्दी से सोल्व करिएगा। 9वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए ये क्या होगा 30 और 30 जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 60, और 20 80, 80 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा देखिए 30 और 30 60 और 20 80 और -10 70 बचा कि नहीं बचा 70। अब ये जुड़ जाएगा, एक कोष्टक को जैसे आपने सॉल्व किया तो कितना है 70। अब इनको जोड़ेंगे तो 60 और 20 70, 70 से 70 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है 58 है कि नहीं, देखिए 58 और 55 25 -5 क्या कर देंगे ठीक है, घटा देंगे तो कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा 53 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ कितना था जल्दी से बताइएगा, देखिए 60 और 20 80, और ये कितना था जल्दी बताइए 70, घटाते तो कितना बचता 10 बचता, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 हैं, 3 विषयों में औसत अंक कितने 80 हैं, तो 83 कितना टोटल अंक आ जाएंगे 24, ठीक है 240, और अंतिम 3 विषयों में औसत कितना है 92, अंतिम 3 विषयों में औसत कितना जल्दी बताइए 92, तो इसका गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और 9 3 27 यानी 276। यदि तीसरे विषय में औसत अंक 51 है तो सभी 5 विषयों को औसत अंक आपको बताना है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, हासिल है 1, 4 और कितना हो जाएगा 5, और इनका औसत कितना है तीसरे विषय में औसत अंक कितना देख लीजिएगा 51 है, तो 51 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 6, ये 4, 465। अब देखिए टोटल विषय हैं कितने 5, तो 5 कैसे भाग देते 55 क्या हो जाएगा 45, 1 5 तिया 15 यानी 93, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 11वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये, यदि वस्तु पर 60% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस कितनी, 1850। अब इस पे 60% की छूट दी जा रही है। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितना बचेगा 150 इंटू 6। ये बेसिक तरीका है। 6 पंचे 30, 8 पंचे 48 और 3 51, हासिल 5, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना आएगा 1110, इसको घटा देंगे। 1850 में से 1110 जो छूट दे रही है उसको घटा देंगे तो 0 4 7 यानी 740 इन ऑप्शन नंबर बताइए एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डिस्काउंट दिया था। ठीक है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। ये बेसिक तरीका है। ये जो 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, यदि किसी वस्तु के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1275 आता है, तो संख्या का मान बताना है। देखिए, यदि किसी संख्या के 25% में से 75, मानते संख्या क्या है जल्दी से बताइएगा, x है। ठीक है, अब 25% कितना होता है, 1/4 होता है, और कितना घटा दें, 75 घटा दें तो आपको जो परिणाम मिल रहा है वो 1225 रुपये मिल रहा है। तो आपको संख्या बताएं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ये बेसिक। अब ये जो 75 यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x/4 बराबर 75 जब जुड़ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1225 में जैसे ही आप 75 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 1300 आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का गुणा, तो 13 चौके कितना होता है 52, यानी 5200 आपका बिल्कुल राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन है 13वां। यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बना पाएंगे। देखिए 15 आदमी यदि घर बनाने बैठते हैं तो वो 18 दिनों में बना देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 12 आदमी कितने दिनों में बना पाएंगे। तो काटा पीटी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 9 पन्ना 45 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 पंचे 10, यानी 22.5 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं काटा पीटी करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए फिर से 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 96 गुणे 2 भागे कोष्टक 88 माइनस 24 प्लस, सबसे पहले क्या होगा यहाँ गुणा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये गुणा तो अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या कर देंगे 96 इंटू 2 भागे। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 64, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 4 तिया 12। ये आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइएगा। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 92, 96 गुणे 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 64, और प्लस का कितना आपका 129 है। ठीक है, 2 से काटेंगे कितने बार, 2 3 6, 2 2 4, और 3 से काटेंगे 3 बार चला गया, 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 32 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 प्लस 3 कितना आ जाएगा 132 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन 15वां आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाता है। देखिए JKL मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। J और K मिलकर उसी पुस्तक 25 दिनों में पढ़ सकते हैं, तो L अकेला उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ पाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कौन कौन है, J, K और L। यदि ये पढ़ने बैठते हैं तो वो 20 दिनों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और J और K, यदि J और K बैठते हैं पढ़ने तो वो 25 दिनों में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 50 थोड़ी आएगा, फिर कटेगा नहीं, 25 चौके 100 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताइएगा 100, तो 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। अब देख लीजिएगा यहाँ से आपको पता चल जाए, यदि J और K करते तो 4 कार्य करते हैं। ठीक है, तो J और K करते 4 लेकिन कर रहे 5, तो L कितना कार्य करता है एक दिन में 1, तो 100 कार्य एक दिन में करवाना तो कितने दिन में कर पाएगा बताइए L 100 दिनों में, यानी 100 दिन में पढ़ पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन 16 आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, तो लाभप्रति से पता करना है। ठीक है, क्या है जल्दी से बताइएगा। CP और SP दिया हुआ है कितना 20:25, तो 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5×25। देखिए 4 की चीज़ 5 में बेची तो लाभ कितने का हो रहा है 1 पर, कितने पर 4 पर, इनटू क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है,
1/4 क्या होता है, जल्दी से बताइए। 25% होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। मोनिल की मासिक आय में 18% कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने % वृद्धि की जाए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक आय के बराबर आ जाए। तो 17वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। अब देखिए 18% की क्या हो रही है, जल्दी से बताइएगा, कमी हो रही है। तो 18/2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देख लीजिएगा 50 में 9 की कमी कितनी, 41। ठीक है, तो बोला जा रहा है कितने की वृद्धि की जाए। तो देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि, 9 की वृद्धि की जाएगी। और कितने पर, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए इसको यदि 40 मान लेते हैं, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90/4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 22 के लगभग आ रहा है। ये कम था, ये कम था, ये कम था, तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, लगभग मिनिमम क्या था, आपको अनुमानित बताना था। ठीक है, फिक्स नहीं आ रहा था, लेकिन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है एडवांस का, तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन एडवांस का पूछा गया है। पूछा गया कि नहीं पूछा गया। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बताना है। जिसको शंकु का आयतन का सूत्र याद है वो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो क्या होता है 1/3। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन πr²h, तो 1/3। अब पाई का मान पता है सबको, कितना होता है 22/7। आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी, आधार त्रिज्या कितनी है 14, तो यानी 14 को अपन 2 बार लिख सकते हैं कि 14 का वर्ग है, तो 2 बार इंटू एच, ऊंचाई कितनी है 15। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 15। लीजिए इसको सोल्व करिए, काटा पीटी करिए और आपका आंसर आ जाए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या काटें, 3 से काटें कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 5 15। 7 से काटें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाए 10 इंटू 22 यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा 220, और इसमें 14 का गुणा कर दें तो 0, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, यानी जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर 2 3080 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन 19वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वां क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेकंड रो में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 60 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी, कितने वर्षों में, 25 सालों में। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या रहता है, यदि आप बे से करते हैं तो एक्स मान के तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाय ऑप्शन यदि करेंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर आएगा। देखिए ये क्या है 2400 रुपये। ठीक है, मूलधन है 2400, कितने प्रतिशत 3% की दर से, कितने साल के लिए 25, बटे में क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका क्या रहेगा, 24 इंटू 3 करें। ठीक है, और यहाँ कितना है 25, तो 25 या 75 करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो 25 में इसका गुणा करेंगे तो 25 कितना होता है 100, हाँ से लेंगे 10, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 60, इंटू क्या करेंगे 3, तो 6 या 18। तो पूछा क्या है, ठीक है 1800 आ गया। यहाँ पर बोला जा रहा है 25 बार उधार दी गई राशि से 600 कम। अब यहाँ पर कितनी 1800 और राशि थी कितनी टोटल 2400, तो यहाँ का अंतर क्या आपको 600 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। यदि आप पैसे निकालने बैठेंगे तो आप थोड़ा सी परेशानी होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 20वां, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बतानी है। जल्दी से बताइएगा, 20वां क्वेश्चन सामने है। अब देखिए वाटर और मिल्क का जो रेशियो वो है 8:21 है क्या नहीं, बिल्कुल है। अब यदि दूध पानी से 25 लीटर अधिक है तो यहाँ पर कितना अधिक है, जल्दी से बताइएगा कितना अधिक है, 13 अधिक है कि नहीं। लेकिन 13 थोड़ी, यहाँ तो बोला जा रहा है 26 अधिक है, इससे कितने गुना 2 गुना ज़्यादा। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी, तो मिल्क की मात्रा है कितनी 21, 21 के डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42, इन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। तो दोस्तों यदि वीडियो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और क्या कर सकते हैं आप अपने फ्रेंडों से यूट्यूब पर जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है,
लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके आप अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।